कारोबार नहीं चल रहा है, घरों में परेशानियां घेर रखी हैं, परेशानियों ने घर घेर रखा है। हजरत दुआ कर दो। अरे याद रखना धावनी वालों, इतनी जल्दी न किसी मौलाना की दुआ कबूल होगी, न किसी हाफिज की दुआ कबूल होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आज क्या हालात है हमारे घरों के, माँ बाप आंसू बहा रहे हैं। मैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछे पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। क्या समझे? हुकूकुल्लाह के बाद में हुकूकुल इबाद में बंदों के हक में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप है। आज वही घर में माँ बाप आंसू बहा रहे हैं, एक एक पैसे के लिए माँ बाप परेशान हैं। ईद का मौका आए, हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे और हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे सेवई खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे? ऐ दाऊनी वालों, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और एक का इंतकाल हो गया है, एक मौजूद है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। आज मेरी कौम के नौजवान कहते मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से जमा की है। हदीस क्या कहती है? नबी फरमाते अंता व मालो का ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। बाप है क्या? हमारे उलमा फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। आदमी दोपहर में पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए, उसे सुकून मिल जाता है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। बाप है क्या? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, तो बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो पूरी परेशानी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता है, अपनी औलाद तक कोई मुसीबत पहुंचने नहीं देता है। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप है क्या? इसका एहसास हमें तब होता है जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। उस दिन हमें पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यह मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी,
घी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनकी कद्र करना छोड़ देते हैं। वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनकी खिदमत करना छोड़ देते हैं। वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनको बोझ समझना शुरू कर देते हैं। याद रखना, बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पर बैठा रहे, कहीं जाए भी नहीं, जब तक बाप का साया औलाद के ऊपर होता है, औलाद मुतमईन होती है कि मेरे सर पर मेरे बाप का साया है, मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। जिस दिन उस बूढ़े बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाई, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाई, फिर लड़ाइयां जन्म लेती है। पता चला बाप ऐसा साया है कि जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है, उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। उस दिन पता चलता है कि हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। कभी तुम्हें यह लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक पैगाम दे रहा हूं नौजवानों, याद रखना, कभी अपने अब्बा के पास बैठ करके उनके चेहरे की तरफ देखना। उनके चेहरे की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके हाथ की लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके चेहरे में गालों में पड़े हुए गड्ढे तुम्हें कुछ पैगाम देंगे। ये वही बूढ़ा बाप है, अल्लाह अकबर, जिसने अपनी औलाद तक कोई परेशानी पहुंचने नहीं दी। बड़ी से बड़ी परेशानियां अपने ऊपर बाप रोक लेता है। बाप है क्या, इसका एहसास हमें तब होता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है, उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होता। ऐ धावनी बुजुर्ग वालों, एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो बहेड़ी में मेन चौराहे की तरफ, चले जाया करो बरेली शरीफ में मेन चौराहे की तरफ। देखो वहां कुछ लोग रात में तुमको ऐसे मिलेंगे कि कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई टुक टुक चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई फोर व्हीलर लेकर के चौराहे पे खड़ा है, कोई इको लेकर के रात में खड़ा है। सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगा के गर्मी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। ये शिद्दत की सर्दी में कोहरा आता है, पैरों में मोजे नहीं, हाथ में दास्ताने नहीं, कानों से कोई रुमाल बंधा हुआ नहीं, अड्डे की तरफ जाकर के मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाला औलाद की खातिर ये एक बाप ही तो है। ये कोई मुंबई कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये सऊदी 3-3 साल के लिए कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। अगर प्यास लगती है तो पानी मस्जिद की टंकी पे जाकर के पीता है। पड़ोसी कहते हैं एक पानी की बोतल लेकर के पानी क्यों नहीं पी लेता, कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। अरे ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, आईपीएस बनाने वाला एक बाप है, आईएएस बनाने वाला एक बाप है। अरे ये हाफिज बनाने वाला एक बाप है, ये आलिम बनाने वाला एक बाप है, ये मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, ये कारी बनाने वाला एक बाप है, अरे ये आलिम बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। अरे कभी मैं आपको बताता हूँ एक सच्ची बात, मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल हो गए। मैं सच्ची आपको एक बात बताता हूँ, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा सज्जाद साहिब किबला तशरीफ फरमा, ये दोनों ऐसे आलिम है, ये रात में जलसा करके जब अपने घर पे वापस आते हैं, मैं भी जलसा करके घर पे वापस जाता हूँ, जैसे आज यहाँ हूँ तो जलसा करके घर पे वापस जाता हूँ। एक सच्ची बात बताता हूँ, मोहब्बत का दावा करने वाले तो बहुत होते हैं, मोहब्बत का दम भरने वाले तो बहुत होते हैं। जब शिद्दत की सर्दी पड़ती है, जब जनवरी और दिसंबर के लास्ट में जब
जब कोहरा आता है, जब करीब का नहीं दिखता है, जब प्रोग्राम करके कभी घर पे पहुंचते हैं, जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर पहुंचती है तो जैसे ही दरवाजे पे गाड़ी पहुंची, अंदर से जिसकी आवाज सबसे पहले आती है, या तो सबसे पहले बाप की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं, या सबसे पहले माँ की आवाज आती है कि मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते हैं। ऐ धौनी वालों, बेटा बाहर चला जाए। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, ये माँ बाप है जिनकी निगाहें दरवाजे पे टिकी रहती है कि मेरा बेटा बाहर गया है, अभी घर में नहीं आया है, मेरा लाल अभी बाहर गया है, अभी घर में उसके कदम नहीं आए हैं। और बेटा दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाए, माँ फोन करके पूछे मेरे लाल कहाँ चले गए, इतनी रात हो गई घर में क्यों नहीं आते, तो बेटा कहता है माँ क्यों फोन करके मुझे परेशान करती है। जब गुस्से में माँ का फोन बेटा काटता है, आज जिस माँ का फोन तुमने गुस्से में काटा, एक दिन आएगा कि कोई तेरी खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा, एक दिन आएगा कि कोई तेरा मिजाज पूछने वाला तक नहीं होगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में अगर कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो वो हमारे माँ बाप हैं जो हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप के पास जाओ, दुकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप के पास में जाओ, अगर मकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप के पास में जाओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। ये चाय भाई वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। सारा माहौल खराब कर देगी चाय बना। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। साहब बहुत अच्छा पैगाम है। वाह ये हाल है आज की औलाद का। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिसके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज हमारे कमरे में एसी चले गर्मियों में और माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे। आज हमारे कमरे में गर्म हीटर लगाए, जाड़ों में माँ बाप पुराना लिहाफ ओढ़ करके जिंदगी को गुजारे। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर के शाफ़े महशर की बारगाह में जाएंगे? मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलाहा।
अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं और फिर उसी का मतलब बता के अपनी जगह बैठ जाऊंगा। इस हदीस के रावी हजरत मौला अली शेर खुदा हैं। ये हदीस तिरमिजी शरीफ के बाबुल फितन में मौजूद है। अन अली इब्ने अबी तालिब काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाओ। नबी फरमाते हैं जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी उनको। आज जो हम चारों तरफ से परेशान हैं कि नहीं है, नबी ने फरमाया जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी। सहाबा ने अर्ज किया कीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो 15 काम हैं क्या? नबी फरमाते इज़ा कानल मगनमो दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। नबी फरमाते इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, इंसान ज़कात देने को बोझ समझेगा, इंसान अमानत में खयानत करेगा। आगे नबी फरमाते हैं अता अर्रजुलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। नबी फरमाते हैं आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, आदमी दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर बयान फरमाया। आगे मेरे आका फरमाते हैं वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी। आज मस्जिदों का हाल देख लो। 5 मिनट इमाम साहब जुमे में आगे बढ़ जाएं, बस 1:30 बजे खुतबा होना है तो बस 1:30 बजे से 5 मिनट आगे बढ़ जाएं, आवाजें आने लगेंगी कोने पर से, हर कोने से आवाज आएगी अरे इमाम साहब टाइम नहीं देखते, इमाम साहब वक्त नहीं देखते। इमाम बादशाह होता है, बादशाह, और जितने मुक्तदी हैं वो रियाया हैं, गुलाम हैं उसके। गुलाम को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने बादशाह को हुक्म दे। याद रखना ये बात, गुलाम को ये इख्तियार नहीं कि वो अपने बादशाह को हुक्म दे। अगर कोई जरूरी मसला इमाम बयान कर रहा है और 1-2 मिनट ऊपर बढ़ गया है तो शरीयत इजाजत देती है कि इमाम को ये इख्तियार हासिल है कि वो 1-2 मिनट आगे बढ़ा सकता है। अब सुनो, आगे नबी फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया लुबेसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा, वह शुरेबल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा। आज शराब कैसी आम हो गई, अल्लाह अकबर। वो गरनाता, वो सीरिया, वो स्पेन जिसको तबाह किया ईसाइयों ने, तब आपने देखा होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां पर चुन चुन करके हुफाज़े किराम को शहीद किया गया था। मुसलमानों ने कैसे बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था। एक तहखाने के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए एक हाफिज़े कुरान, एक कारी कुरान को बिठा दिया और ऊपर शराब की बोतलें लगा दी। ईसाई फौज आती, जब शराब की बोतलें देखती तो कहती यहाँ मुसलमान नहीं होंगे, यहाँ शराब है, यहाँ मुसलमानों का क्या काम। ये उस दौर के ईसाइयों का ये कहना था कि यहाँ शराब है, यहाँ मुसलमान नहीं होंगे। आज अफसोस होता है, शराब की दुकान पे लंबी दाढ़ी रख करके जब किसी मुसलमान को देखा जाता है तो खून के आंसू रोने का मन करता है। रमजान शरीफ के महीने में मैंने मुसलमानों को, दाढ़ी वालों को शराब की दुकान पे खड़े हुए देखा है। पैगंबर इस्लाम कसम खा के इरशाद फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी फरमाते हैं शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। और कब्र में हमारा चेहरा काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो आका हमसे अपना चेहरा अनवर बोल ले, तो बताओ कौन है जो हमारे काम आएगा। कोई है? आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज शराब का नाम बदल के पिया जा रहा है, कोई उसका नाम बियर रख रहा है। बियर नौजवानों में कैसी आम होती जा रही है। नबी ने फरमाया था 1450 साल पहले, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे।
आज शराब का नाम बदल के बियर उसका नाम रख दिया गया और पी रहे नौजवान। कितने घर तबाह हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए, जुए और शराब की लत लग गई। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। जुआ और शराब ये दोनों शैतानी काम है। अरे हमारे लिए इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए कि रब फरमा रहा है कि जुआ भी शैतानी काम है और शराब भी शैतानी काम है। और शैतान क्या है? इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हम अपने दुश्मन को खुश कर रहे हैं अल्लाह को नाराज करके। ऐ नौजवानों, ये जिंदगी चंद दिन की है, चंद दिन की जिंदगी है। अभी तुमने इस ईद पर एक हादसा नहीं सुना था कि ईद की नमाज के बाद 3 नौजवान एक बाइक पर गाड़ी तेज दौड़ाते हुए जा रहे थे। अभी करीब ही की बात है, आपकी दूर नहीं लेके जाऊंगा। ऐसा एक्सीडेंट हुआ ट्रक से कि तीनों का इंतकाल हो गया। मौत का कोई भरोसा, मौत का कोई पता। और रात रात भर फिल्में देख के सोने वालों, अगर फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और पूरी पूरी रात गाने सुनने वालों, गाने सुनकर के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला, मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब बिल्कुल मुतमईन आप हज़रात हो जाएं। जिस शायर हर दिल अजीज का हम और आप इंतजार कर रहे थे, शायर अहले सुन्नत भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं शुरेबल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। आज शराब की कैसी लत लग गई है, आज जुए की कैसी लत लग गई है। जुआ जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो, चाहे ड्रीम 11 में पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। ऐ लोगों, रब कुरान में फरमाता है शराब और जुआ दोनों शैतानी काम है। और पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया है शराबी के ताल्लुक से, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शराबी को जब कब्र में दफन किया जाता है, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, शराबी की कब्र खोल के देख लेना, उसका चेहरा अल्लाह काबे से फेर देता है। अल्लाह अकबर। हमको चाहिए कि हम अपने नबी को राजी करें, हम अपने रब को राजी करें। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी। अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज है, इसीलिए आज हम मुसीबतों के शिकार हो गए, इसीलिए आज हम परेशानियों ने हमारे घरों का दरवाजा घेर रखा है। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ, और नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर पेश किया था कि आज ब्याह शादी के मौके पे देखो तो आज जब लड़के की शादी का मौका आता है तो इंसान कितने पैसे डांस पार्टी में खर्च करता है, इंसान कितने पैसे बैंड